तो हेलो फ्रेंड्स, क्या आप जानते हैं कि आपका प्रॉस्पेक्ट आपको क्यों रिजेक्ट करता है? आपका कस्टमर आपको क्यों रिजेक्ट करता है? यानी जब भी आप सेल्स करने जाते हैं या कोई बिजनेस लेकर जाते हैं अपने प्रॉस्पेक्ट के पास, तो आपको रिजेक्शन क्यों फेस करना पड़ता है? तो दोस्त, आज वही एडवांस टेक्निक लेकर आए आपके लिए, जिसका नाम है प्रो टिप्स फॉर ऑब्जेक्शन हैंडलिंग इन नेटवर्क मार्केटिंग। दोस्त, अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग में हो या सेल्स की दुनिया में हो, तो ऐसे कौन से टिप्स हैं जो आपको अगर मिल जाएं तो शायद है आपका कस्टमर या आपका क्लाइंट या आपका प्रोस्पेक्ट आपको कम से कम रिजेक्ट करे और आपके ऑफर को एक्सेप्ट करे। तो चलिए, आज इसी बेहतर टॉपिक के साथ आप लोगों के बीच में कुछ टेक्निक शेयर करने वाला हूं। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम इंद्रपाल सिंह, एक डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग कोच एंड बिजनेस कंसल्टेंट। और आज जो बेहतर टॉपिक है दोस्त, ये टॉपिक अगर आपने सीख लिया, इसको अगर इम्प्लीमेंट कर दिया, तो शायद है आपके रिजेक्शन के चांस 99% कम हो जाएंगे। क्योंकि ये आपको रिजेक्शन ना मिले, यही तो सक्सेस का राज है। कि अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग में हो, प्रॉस्पेक्ट के पास जाते हो, कस्टमर के पास जाते हो, क्लाइंट के पास जाते हो, और वो आपको रिजेक्ट ना करे, आप जो प्रोडक्ट लेकर जाते हो वो तुरंत परचेज कर ले, जो प्लान लेकर जाते हो आपके प्लान को ज्वाइन कर ले, यही तो है नेटवर्क मार्केटिंग। तो वो कौन से टिप्स हैं जो शायद है 99% आपके रिजेक्शन के चांस कम हो जाएंगे और लोग आपको आराम से ज्वाइन करेंगे, आपके प्रोडक्ट को पसंद करेंगे और इस बिजनेस को पसंद करेंगे। तो चलिए दोस्त, इस बेहतर टेक्निक को आप लोगों के बीच में शेयर करूँ। इससे पहले अगर अभी तक आपने ये यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ पर दोस्त डेली कुछ ना कुछ स्पेशल टेक्निक मिलती है। और जो लोग हमारे साथ कनेक्टेड हैं, लगातार सीख रहे हैं और इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, वो शायद खुद समझ रहे होंगे कितना ग्रो कर चुके हैं, कितनी बड़ी उनकी टीम बन चुकी है। तो आप भी अगर सक्सेस होना चाहते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में, तो दोस्त आज का ये बेहतर टेक्निक आपके लिए है। कहीं ना कहीं आपने ज़रूर सुना होगा ऑब्जेक्शन को कैसे हैंडल करते हैं। आपका कोई ना कोई मेंटर होगा, कोई ना कोई अपलाइन होगा, कोई ना कोई आपको सिखाता होगा कि ऑब्जेक्शन को कैसे हैंडल करते हैं, किस तरह के ऑब्जेक्शन होते हैं। वैसे तो कई सारे ऑब्जेक्शन होते हैं नेटवर्क मार्केटिंग के, लेकिन गिने चुने दोस्त 4-5 ऑब्जेक्शन ही होते हैं। कि मेरे पास पैसे की कमी है, मेरे पास टाइम नहीं है, हम इस बिज़नेस को नहीं कर सकते हैं, मुझे ये बिज़नेस पसंद नहीं है, मेरे घर वाले मना करेंगे या सोच कर बताएंगे। शायद इसी तरह के ऑब्जेक्शन आपके सामने भी आते होंगे, या मुझे इस तरह के काम पर बिलीव नहीं है। इससे हटकर शायद ही है एक आध ऑब्जेक्शन आपको शायद फेस करने पड़ते हो। 99% इसी तरह के ऑब्जेक्शन होते होंगे, और इन्हीं ऑब्जेक्शन की वजह से लोग क्विट कर जाते हैं या छोड़ जाते हैं डायरेक्ट सेलिंग में। इसीलिए लेफ्ट रेशियो ज़्यादा है, क्योंकि वो ऑब्जेक्शन को फेस नहीं कर पाते, उसको हैंडल नहीं कर पाते। दोस्त, ये अगर एडिशनल टेक्निक को आपने अपना लिए, ये प्रो टिप्स अगर आपने अपना लिए, तो आपके ऑब्जेक्शन कम से कम हो जाएंगे या ऑब्जेक्शन आएंगे ही नहीं। ये दोस्त ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का बहुत बड़ा चैप्टर है, और शायद हम कंटिन्यू इसको अब बताने वाले हैं, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग को ही बात करेंगे लेकर। जो पहला टिप्स है, स्टे काम एंड पॉजिटिव। जब भी आपको ऑब्जेक्शन मिले तो हम लोग क्या करते हैं, या तो गुस्से में आ जाते हैं, मूड चेंज हो जाता है, यानी उस ऑब्जेक्शन को अपने ऊपर ले लेते हैं। दोस्त, किसी भी तरह के ऑब्जेक्शन आया तो सबसे बड़ी चीज़, आप उसके सामने क्या चीज़ लेकर गए, कोई प्रोडक्ट लेकर गए हो या किसी कंपनी का प्लान लेकर गए हो, कोई बिजनेस प्लान है आपका, शायद वही तो लेकर गए हो। तो सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि उसने आपको रिजेक्ट नहीं किया है, या तो आपके प्रोडक्ट को रिजेक्ट किया है, या फिर आपके प्लान को रिजेक्ट किया है, या आपकी कंपनी को रिजेक्ट किया है। अगर ये तीनों नहीं होते, आपका प्लान, प्रोडक्ट और कंपनी, तो क्या वो आपको रिजेक्ट करता? शायद नहीं करता। तो फिर आप अपने ऊपर क्यों लेते हैं कि उसने हमें रिजेक्ट कर दिया? और जैसे ही हम ये सोचते हैं कि उसने हमें रिजेक्ट किया, वैसे ही हमारा ये मूड खराब होना शुरू हो जाता है, गुस्सा आनी शुरू हो जाती है। तो क्या करना है, ऑब्जेक्शन को एक अपॉर्चुनिटी, एक मौके की तरह देखना है कि ये ऑब्जेक्शन जो है एक बेहतर मौका है। क्योंकि ऑब्जेक्शन तो आना ही आना है सेल्स में। जब भी आप सेल्स में जाओगे तो ऐसा कोई नहीं मिलेगा जो सीधे आपने कहा उसने प्रोडक्ट ले लिया। ऑब्जेक्शन ही आपको ग्रो कराते हैं, तरक्की कराते हैं, और ऑब्जेक्शन में ही आपको प्रॉस्पेक्ट मिलते हैं, ऑब्जेक्शन में ही आपको कस्टमर मिलते हैं। तो ऑब्जेक्शन एक कस्टमर के पास पहुंचने का एक सागर है, एक जरिया है। बिना ऑब्जेक्शन के ना कोई सेल्स तक पहुंचता है, ना कोई अपने प्रॉस्पेक्ट तक पहुंचता है। तो कभी भी इसको सीरियस नहीं लेना है, बहुत ज़्यादा टेंशन में नहीं आना है कि ऑब्जेक्शन को लेकर बहुत टेंशन में आ गए। उसने कुछ भी कहा, मुस्कुराकर थैंक यू बोलना है, यानी शांत रहना है। कभी हो सकता है ऐसा ऑब्जेक्शन आ जाए जिसमें हो सकता है आपको गुस्सा है, तो दोस्त गुस्सा करने का हक केवल कस्टमर और प्रॉस्पेक्ट का है।
सेल्समैन का कभी गुस्सा करने का हक नहीं है। डायरेक्ट सेलिंग में लीडर का कभी हक नहीं है कि वो गुस्सा करे या अपने माइंड को अपसेट करे। हमेशा आपको मुस्कराना है, चेहरे पर खुशी रखनी है और नॉर्मल रहना है किसी भी तरह का ऑब्जेक्ट, क्योंकि सामने वाले को ये फील होना चाहिए कि इस तरह के ऑब्जेक्शन तो आप चुटकियों में डेली हैंडल करते हो। अगर आपने माइंड चेंज कर लिया, चेहरा आपका बता देगा, आपके फेस इंप्रेशन बता देंगे कि इस ऑब्जेक्शन का कितना बड़ा असर हुआ। और आपके पास रत्ती भर असर नहीं पड़ना चाहिए ऑब्जेक्शन का, क्योंकि ऑब्जेक्शन तो दोस्त हर कस्टमर के पास मिलेगा, हर दिन मिलेगा, आपको हर मिनट पर मिलेगा। अगर हर मिनट पर आप गुस्सा बने रहोगे तो कभी सेल्स नहीं कर पाओगे। तो आपको हमेशा शांत रहना है और पॉजिटिव बना रहना है उस काम को लेकर। ऐसा ना हो एक आदमी ने आपको ऑब्जेक्शन कर दिया और आप इरिटेट हो गए, आगे जाकर आपकी एनर्जी डाउन हो गई दूसरे प्रोस्पेक्ट के पास पहुंचने से। तो एक चीज़ हमेशा याद रखना है कि ऑब्जेक्शन जो है वो रिजेक्शन नहीं है, ऑब्जेक्शन एक मौका है। सेकंड जो डीप पॉइंट है, आस्क फॉलो अप क्वेश्चन। जब भी ऑब्जेक्शन आपको फेस हो, कोई ऑब्जेक्शन मिले, तो आपको जो फॉलो अप वाले क्वेश्चन होते हैं वो पूछने। फॉलो अप में कौन कौन से क्वेश्चन होते हैं? डीपर में जाना है, यानी उसके गहराई में जाना है। किसी ने कहा टाइम नहीं है, किसी ने कहा मनी नहीं है हमारे पास। इसका मतलब क्या है? जिसके पास पैसा नहीं है तो और बेहतर है। किसी ने आपको मना किया कि हमारे पास पैसा नहीं है इस बिजनेस को करने के लिए, दोस्त वही असली प्रॉस्पेक्ट है आपका जो मना कर रहा है हमारे पास पैसा नहीं है। क्योंकि ये बिजनेस ही तो वो चीज़ है जो आपको पैसा देगा, ये बिजनेस ही है जो उसकी ये समस्या को दूर करेगा। आगे से उसकी ये समस्या खत्म होने वाली है कि हमारे पास पैसा नहीं है। इसका मतलब एक मौका है बेहतर, वही हमारा असली प्रॉस्पेक्ट है। हम उस गहराई में नहीं जा पाते हैं, यही तो उसकी नीड है असली कि उसके पास पैसा नहीं है। अगर आप नीड पकड़ पाए, जब डीपर में जाओगे तो आपको नीड पकड़ में आएगी। जैसे किसी ने कहा हमारे पास पैसा नहीं है, इसका मतलब आपको और डीप में जाना है। वो क्या कहना चाह रहा है सामने वाला प्रॉस्पेक्ट, क्या कहना चाह रहा कि उसके पास आज पैसे की कमी है और आप उसको क्या देना है। ये बिजनेस आपको ये समस्या को सॉल्व कर सकता है। तो आपको फॉलो अप वाले क्वेश्चन डीपली पूछने उससे, उसका ये सवाल ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगा। आप थोड़ा सा घुसने की कोशिश तो करो, अंदर डीप में जाने की कोशिश करो। एक कहा जाता ना कि जो हीरे डायमंड और मोती होते हैं वो गहराई में मिलते हैं। आपको गहराई में उतरना पड़ता है। आप चाहते हो करोड़पति बनना, सपनों को पूरा करना चाहते हो और जरा से ऑब्जेक्शन में रिजेक्शन मान लेते हो अपने आप को, क्योंकि मोती चाहिए दोस्त, हीरे चाहिए तो आपको गहराई में उतरना पड़ेगा। तो कोशिश करो आप गहराई में उतरो। नेक्स्ट टिप्स है पर्सनलाइज योर रिस्पॉन्सेज। अब आपको क्या फाइंड आउट करना है? प्रॉस्पेक्ट की सिचुएशन फाइंड आउट करनी है कि उसकी क्या सिचुएशन है आज की, और उसी हिसाब से आपका जो आंसर है वो टेलर होना चाहिए, यानी उसकी सिचुएशन से कनेक्ट होना चाहिए आपका। मान लीजिएगा अभी आपको कोई अचानक मिले, मेन मार्केट में रोड पर अचानक कोई इंसान मिल जाता है आपको और वो कहता है कि भाई साहब हमारे 3 सवालों का जवाब दो, अगर आपका सही सवाल निकले तो हम आपको 100 रुपये देंगे। क्या आप ऐसे इंसान के सवालों का जवाब देना चाहोगे? अगर हमारे से कोई पूछेगा तो नो, बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए। अब अगर कोई मिलता है और कहता है कि हमारे 3 सवालों का आंसर दो और हम आपको 1 लाख रुपए देंगे, तो हाँ डेफिनेटली मैं देना चाहूँगा ऐसे सवालों का आंसर, शायद आपको भी देना चाहिए। यानी कि कोई भी प्रॉफिट कनेक्शन बिल्ड नहीं हो रहा तो शायद है उस तरह के क्वेश्चन नहीं पूछने चाहिए। नेक्स्ट है प्रैक्टिस एक्टिव लिसनिंग। आपको एक्टिव लिसनिंग की पहले प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि दोस्त एक चीज़ ध्यान रखना है कि दुनिया में कोई भी किसी की सुनना नहीं चाहता है, सब अपनी सुनाना चाहते हैं। और आप जिसकी सुन लोगे आप उसके दिल में, उसके माइंड में बस जाओगे। तो जब भी कोई अपना दुख दर्द, अपना बिजनेस, कोई अपना सुझाव आपसे लेना चाहता है तो दोस्त उसकी बात को ध्यान से सुनना है। जब उसकी बात को ध्यान से सुनोगे, समझोगे, तो क्या निकल कर आएगा, वो आपको अपना मान लेगा। फिर जो भी वो कहना चाहता है उसको रीफ्रेम करना है, यानी उसके साथ सहानुभूति आपको दिखानी है कि हाँ हम आपके इस दर्द को, इस कष्ट को, इस तकलीफ को, इस प्रॉब्लम को समझ सकते हैं। क्योंकि हमारे एक दोस्त ने भी इस तरह की तकलीफ को फेस किया था, हम भी इस तरह की तकलीफ़ों से दोस्त गुजर चुके हैं, तो हम समझ सकते हैं आप कितनी तकलीफ में। हम इस तकलीफ में आपके साथ हैं, आपकी हर समस्या में हम आपके साथ हैं। फिर उसको रीफ्रेम करना है कि कैसा रहेगा अगर इस तकलीफ को आप
ईजिली फाइंड आउट कर सको, इस प्रॉब्लम को ईजिली आप सॉर्ट आउट करके ऊपर उठ सको। यानी फिर उसके शब्द को, उसकी प्रॉब्लम्स को रीफ्रेम करना है, यानी कुछ चीज़ ऐड करके, सॉल्यूशन को ऐड करके उस सेंटेंस को आपको रिपीट करना है। आप क्या सॉल्यूशन दे सकते हो इस प्रॉब्लम के अगेंस्ट में, रीफ्रेम कर देना, तब वो इंसान समझेगा। क्योंकि दोस्त हर इंसान की अपनी एक वर्डिंग होती है, हर इंसान का माइंड एक अलग कैटेगरी के शब्दों को पकड़ता है और अलग बोलता है। तो उसने जो शब्दों को बोला वही शब्दों को वो पकड़ पाएगा, उसी के शब्दों में अपनी लाइन को ऐड करके उसको बताना है तो वो पकड़ पाएगा। तो जो तरह तरह के जो अर्थ होते हैं शब्दों के, यही कारण होते हैं, किसी को कोई अर्थ समझ में आता, किसी को कोई आता, सबके माइंड अलग अलग पिक्चर को ऑब्जर्व करते हैं। और जो सबसे दोस्त बेहतरीन पॉइंट है, लास्ट पॉइंट है, नो व्हेन टू वॉक अवे। यानी आपको ये जानना चाहिए कि इस इंसान के पास से हमें कब जगह छोड़नी है, यानी इस इंसान पर कितना टाइम देना है आपको, हर प्रोस्पेक्ट, हर कस्टमर को आपको कितना टाइम देना चाहिए, ये आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरी है जानना। क्योंकि सेल्समैन के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है वो है दोस्त टाइम। एक कहावत भी है, टाइम इज मनी। क्योंकि टाइम का सदुपयोग आपने कर लिया, टाइम को आपने सही यूटिलाइज कर लिया, तो वही आपका मनी में कन्वर्ट होने वाला है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि किस प्रोस्पेक्ट को कितना टाइम देना है, आपको कब वहाँ से छोड़ देना है प्रोस्पेक्ट को, कब तक फॉलो अप करना है। यानी उसको पहले ऑब्जर्व करना है, रीड करना कि कितने टाइम देने लायक है ये प्रोस्पेक्ट, उतना ही टाइम दो। कोई प्रोस्पेक्ट हो सकता है 5 मिनट केवल देने लायक हो और आप उसको 2 घंटे दे रहे, शायद है आप 1 घंटा 55 मिनट अपना वेस्ट कर रहे हो वहाँ पर। तो ये आपको क्लियर पता होना चाहिए कि कितना टाइम आपको कहाँ पर लगाना है, कब आपको वहाँ से उठ जाना है थैंक यू बोलकर, या तो नेक्स्ट अपॉइंटमेंट लेकर आप वहाँ से उसको छोड़ देना है, या फिर थैंक यू बोलकर उसके साथ मीटिंग को क्विट कर देना है। बाई एड्रेसिंग ऑब्जेक्शन विद एम्पैथी, क्लैरिटी एंड कॉन्फिडेंस, you will position yourself as a trusted expert and increase your chances of handling all objection। आपको क्लियर होना चाहिए, उसके बारे में डीप नॉलेज होना चाहिए कि कितना क्लियर तरीके से इसको बताएं, कितना डीपली जाकर समझाएं, जो ये इंसान कितने में हैंडल हो सकता है। और उतने में नहीं हो रहा तो दोस्त क्विट कर देना है उसको, यानी उसको छोड़ देना है वहीं पर, टाइम वेस्ट नहीं करना अपना। तो चलिए ये दोस्त अगर टिप्स आपने अपनाई डायरेक्ट सेलिंग में, फिर आप देखना आपकी जो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की टेक्निक है वो ज़्यादा कारगर होगी। अब तरह तरह के दोस्त ऑब्जेक्शन होते हैं, तरह तरह की कैटेगरी होती है, डिफरेंट कैटेगरी के पर्सन आपको मिलेंगे, डिफरेंट तरीके के ऑब्जेक्शन मिलेंगे। फिर ऑब्जेक्शन को डिफरेंट तरीके से हैंडल करने का तरीका आपका होगा, आपको कौन सा तरीका फिट हो रहा, कौन सी टेक्निक आपकी फिट हो रही, जो इंसान आपका प्रॉस्पेक्ट सेल्स में कन्वर्ट हो जाए, आपका प्रॉस्पेक्ट बिजनेस में कन्वर्ट हो जाए। तो चलिए दोस्त, अगर और डीपली आप सीखना चाहते हो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग या किस टॉपिक पर चाहते हैं तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताना, और नेक्स्ट सेशन में हम आपके लिए इससे बेहतर टेक्निक लेकर आएंगे ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की। तो चलिए दोस्त, थैंक यू। आई होप आपको क्लियर आया होगा, समझ आया होगा ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की ये टेक्निक। ये प्रो टेक्निक अगर आप यूज करेंगे तो आपके प्रॉस्पेक्ट ईजिली हैंडल होंगे और आपका रिजल्ट कई गुना बढ़ जाएगा। तो थैंक यू, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट बेहतर टॉपिक के साथ।